इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द स्टोरी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जिसे लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। एज यूजुअल हम लोग पहले समझेंगे लिटिल बिट अबाउट द राइटर एंड देयर आफ्टर विल मूव टू द स्टोरी। सो राइटर झुम्पा लाहिरी के विषय में बात करें तो झुम्पा लाहिरी इज एक्चुअली हर निक नेम, ठीक है। उनका निक नेम है, प्यूडोनिम या पेन नेम नहीं कह सकते इसको हम लोग, बिकॉज कि ये उनका रियल नेम है। उस समय जैसे लोगों के दो नाम होते हैं, एकेडमिक या फिर डॉक्यूमेंटेड नाम कुछ और होता है, और जो लोग घर पर बुलाते हैं वो एक दूसरा नाम होता है। तो हर रियल नेम इज़ नीलंजना सुदेशना, बट इज़ commonly known as Jhumpa Lahiri. Complete name is Nilanjana Sudeshna Lahiri. She is an American writer of Indian origin. Her birth was in England. She is the daughter of an immigrant persons from India. Indian immigrants से इनका बर्थ हुआ है। अमेरिकन राइटर हैं एंड शी इज़ अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, एसेज in English language, and thereafter at the end of her life, अभी presently she is also writing in Italian language. Italian language में भी ये लिख रही हैं अभी। तो और थोड़ी सी बातें इनके विषय में समझते हैं। दैट इज शी वाज बोर्न इन जुलाई 11 1967, 1967 में 11 जुलाई को इनका बर्थ हुआ था। शी वाज बोर्न इन लंदन। लंदन में इनका बर्थ हुआ। द डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहाँ की जो एक इमिग्रेंट फैमिली थी जो उस समय लंदन में रहती थी, इंग्लैंड में रहते थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ, ठीक है, इन लंदन। और व्हेन शी वाज ओनली 3, हर फैमिली मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लगभग 3 साल की थी तभी जो इनका परिवार है वो यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर गया, यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। Her family moved to United States when she was 3. Lahiri grew up in Kingston, Rhode Island. मेरा पेन कहाँ गया भैया? किंगस्टन, रोड आइलैंड, ठीक है। वेयर हर फादर अमर लाहिरी, अरे ये तो वाइट चल रहा है, एक। वेयर हर फादर अमर लाहिरी वर्कड एज अ लाइब्रेरियन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड, ठीक है। जो यूनाइटेड स्टेट्स का रोड आइलैंड है वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड है वहाँ पर इनके फादर एक लाइब्रेरियन के रूप में काम करते थे, और वहीं पर इनका जो अर्ली लाइफ है वो बीती है। लहरीज मदर वांटेड हर चिल्ड्रन टू ग्रो अप knowing her Bengali heritage, and her family often visited relatives in Kolkata, ठीक है। इनकी जो फैमिली थी वो लोग इस बात को चाहते थे कि दैट इज़ कि जो इनके बच्चे हों या इनके जो बच्चे हैं उनको इंडियन हेरिटेज के साथ बड़ा किया जाए, ताकि वो अपनी इंडियन हेरिटेज से, अपनी रूट्स से बहुत दूर ना हो। इसलिए वो लोग ऑफनली इंडिया विजिट भी करते रहते थे अपने रिलेटिव्स के पास इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। व्हेन लहरी बिगन kindergarten in Kingston Road Island, her teacher decided to call her by her familiar name Jhumpa because it was easier to pronounce than her more formal given name, that is Nilanjana Sudeshna, ठीक है। निलंजना सुदेशना लहरी बुलाने से बेहतर था कि टीचर को लगा कि ज़्यादा आसान है झुम्पा बुलाना, तो शी वॉज called Jhumpa Lahiri in the school. That's why from the beginning of her life, this family name is became popular in her life, और इसी नाम से इनको पॉपुलरली जाना जाने लगा। एंड
Lahiri graduated from South Kingston High School and received her BA in English Literature from Barnard College of Columbia University 1989। ठीक है, किंगस्टन हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, देर आफ्टर BA इन इंग्लिश किया बर्नार्ड कॉलेज ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1989 में। देर आफ्टर लाहिरी देन अर्नड एडवांस डिग्री फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी। उसके बाद बोस्टन यूनिवर्सिटी गई, जहाँ से इन्होंने कई सारी एडवांस डिग्रीज हासिल की, आगे की पढ़ाई वहाँ पर की। लाहिरी हैज़ टॉट क्रिएटिव राइटिंग एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। बोस्टन यूनिवर्सिटी में उन्होंने टीचिंग भी की, क्रिएटिव राइटिंग की टीचर थी वहाँ। एंड द रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन में भी जो है टीचिंग, ठीक। एंड इन द ईयर 2001 लाहिरी मैरिड टू अल्बर्टो वारवोलिस बुश, a journalist who was then deputy editor of Time Latin America। ठीक है, जो समय के टाइम लैटिन अमेरिका के डिप्यूटी एडिटर थे, उनसे इनकी शादी हुई इन द ईयर 2001। ठीक है, 2001 में इन्होंने उनसे शादी की। एंड देयर आफ्टर एंड हु इज़ नाउ सीनियर एडिटर ऑफ टाइम इन टाइम लैटिन अमेरिका। और अभी प्रेजेंटली वो जो है टाइम लैटिन अमेरिका में सीनियर एडिटर है। पहले उस समय जब शादी हुई थी तब डिप्यूटी एडिटर थे वहीं पर, और अभी जो है टाइम के सीनियर एडिटर है। एंड ऑन जुलाई 1, 2015 लाहिरी ज्वाइंड द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फैकल्टी एज प्रोफेसर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इन द लेविस सेंटर फॉर द आर्ट्स। लेविस सेंटर फॉर द आर्ट्स में इन्होंने एज प्रोफेसर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग ज्वाइन किया इन 2015 एंड शी इज स्टिल वर्किंग देयर। और ये थोड़ा सा ब्रीफ था। उनके लिटरेरी कैरियर की बात की जाए, देन हर डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन वाज इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। एक्चुअली जो स्टोरी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, इट इज़ एक्चुअली टाइटलर स्टोरी, ठीक है, ऑफ हर फर्स्ट कलेक्शन। उसी कलेक्शन में तीसरी या चौथी स्टोरी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ठीक है। और कलेक्शन का भी नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। दिस कलेक्शन वाज फर्स्ट पब्लिश इन ईयर 1999, 1999 में ये कलेक्शन पहली बार पब्लिश हुआ। द स्टोरीज एड्रेस sensitive dilemmas in the lives of Indian immigrants with themes such as marital difficulties, the bereavement over a stillborn child, and the disconnection between first and the second generation United States immigrants। तो तमाम ऐसे इश्यूज थे जिन पर इनकी स्टोरीज एड्रेस करती हैं। एंड देयर आफ्टर द कलेक्शन वाज praised by American critics but received mixed reviews in India, where reviewers were alternately enthusiastic and upset. Lahiri had not painted Indians in a more passive light। ठीक है, इस कलेक्शन को अमेरिकन्स क्रिटिक ने अच्छा खासा प्रेज़ किया, वहाँ से प्रेज़ मिली, बट इंडिया में इसका जो रिव्यू रहा वो एक मिक्स्ड रिव्यू था। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स थे जिन्होंने झुम्पा को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया कि यहाँ पर इनके जो वर्क्स हैं उनमें इंडियंस का जो डिपिक्शन है वो बेहतरीन नहीं है, वो एक इंथुजियास्टिक डिपिक्शन नहीं है इसलिए, और उनको एक पैसिव लाइट में उन्होंने डिपिक्ट किया है। ठीक है, देयर आफ्टर इन द ईयर 2003 झुम्पा लाहिरी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नावल नेमसेक। इनके नावल्स में अगर बात की जाए तो झुम्पा लाहिरी का सबसे फेमस जो है ये नावल है द नेमसेक। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे फेमस नावल है नेमसेक। एंड लाहिरीज सेकंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अनअकस्टम्ड अर्थ ये सेकंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था। इट वाज पब्लिश्ड इन अप्रैल 2008 में पब्लिश हुआ। लाहिरी हैज़ आल्सो had a relationship with the New Yorker magazine
न्यूयॉर्कर मैगज़ीन के साथ भी इनके कुछ संबंध रहे, ठीक ठाक टाइप वाले, और इनके बहुत सारे वर्क्स जो है इस न्यूयॉर्कर मैगज़ीन में भी पब्लिश हुए थे, इन विच शी हैज़ पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शन। तो ये ब्रीफ सी बात है, आगे देखेंगे। इन सिंस 2005 लहरी हैज़ बीन अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पेन अमेरिकन सेंटर। पेन अमेरिकन सेंटर में 2005 से ये वाइस प्रेसिडेंट रहीं, एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन अमंग राइटर्स। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राइटर्स के बीच में एक इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, वहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट रहीं। And in February 2010, she was appointed a member of the Committee on the Art and Humanities, along with 5 others. ठीक है, बाद में एक जो कमेटी है, कमेटी ऑन द आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, उसमें मेंबर्स बनी। ठीक है, और इनके अलावा 5 मेंबर्स और थे। ठीक है, इन 2018 लहरी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल इन इटालियन लैंग्वेज, डव मी Provo 2018. In 2019, she compiled, edited, and translated the Penguin Book of Italian Short Stories, which consists of 40 Italian short stories written by 40 different Italian writers. और 2019 में इन्होंने एक पेंगुइन पब्लिकेशन के लिए कलेक्शन को एडिट किया, जो 40 डिफरेंट राइटर्स ने, इटालियन राइटर्स ने पब्लिश किए थे। उन सब की एक एक स्टोरीज इन्होंने इस कलेक्शन में शामिल करके इसको एडिट करके पब्लिश किया है। ये इनका कुछ काम है, ये इनके जीवन के विषय में थोड़ी सी बातें थी। इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायस्पोरिक इंडियन राइटर, बट रियलिटी इज़ दैट कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली शी वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिया, बट शी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड टू इमिग्रेंट पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन फिर भी हम लोग अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ऋषि सुनक से जोड़ लिया वैसे ही। तो थोड़ी सी बातें करते हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज एज अ बुक, एक कलेक्शन के रूप में इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज क्या है, कैसा है। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इज़ अ बुक कलेक्शन ऑफ 9 शॉर्ट स्टोरीज। इसमें 9 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब भी अगर कुछ इस स्टोरी के विषय में कहीं रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी तो आप इस तरीके का रेफरेंस दे सकते हैं कि इस कलेक्शन में जो है 9 स्टोरीज हैं बाय झुंपा लहरी, पब्लिश इन ईयर 1999, एंड इट वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन। इस बुक को पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, जो कि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा ही रिनाउंड जो है लिटरेरी अवार्ड है, जो कि कई सारे फील्ड्स में दिया जाता है। फिक्शन के लिए अलग दिया जाता है, पोइट्री, ड्रामा, साथ ही साथ जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, इन तमाम फील्ड्स में दिया जाता है। एंड हेमिंगवे फाउंडेशन पेन अवार्ड इन ईयर इन 2000, ठीक है, और 2000 में इसी के लिए हेमिंगवे फाउंडेशन और पेन अवार्ड इनको मिले थे। आगे बढ़ेंगे तो दैट इज, इसमें जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, द शॉर्ट स्टोरीज आर अबाउट द लाइव्स ऑफ इंडियन एंड इंडियन अमेरिकन्स हु आर कॉट बिटवीन देयर रूट्स एंड देयर द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जो भी स्टोरीज हैं उसका जो डिपिक्शन है, या तो इंडियंस का डिपिक्शन है या फिर उन इंडियन अमेरिकन्स का डिपिक्शन है जो अपने न्यू लैंड, न्यू वर्ल्ड और अपने रूट वर्ड दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। उनकी फीलिंग्स का डिस्क्रिप्शन है इनके शॉर्ट स्टोरीज में, जो 9 स्टोरीज इसमें पब्लिश हैं। एज अ स्टोरी अगर इसको हम लोग देखें, देन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इज द स्टोरी ऑफ इंडियन टूर गाइड मिस्टर कापसी। एक इंडियन टूर गाइड हैं मिस्टर कापसी, जो कि एक कपल, जो कि अमेरिका का कपल है, मिस्टर मिसेस दास, उनको घुमाने कोणार्क मंदिर ले गए हैं। ठीक है, और ये जो मिस्टर कापसी हैं, इनका एक अलग प्रोफेशन भी है। एक्चुअली हिज वीकेंड वर्क इज टू इंटरप्रेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट्स टू अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के पास ये वर्क करते हैं वीकेंड्स पर, जहाँ पर ये पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, पेशेंट्स की जो मेलोडीज़ है, मेलोडीज़ का मतलब है पेन्स, ठीक है,
जो पेशेंट्स की पेन है, पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स है, उसको एक डॉक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इंटरप्रेटर के रूप में काम करते हैं। पेशेंट्स इनको बताते हैं और ये डॉक्टर को समझाते हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम की, ठीक है। एंड ही शोज द इंडियन अमेरिकन दास फैमिली द सन टेम्पल इन कोणार्क, कोणार्क के सूर्य मंदिर को दिखाने गए हैं, घुमाने गए हैं। एंड रिवील्स हिज सेकेंड जॉब एज अ ट्रांसलेटर ऑफ सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स हु स्पीक विद नेटिव टंग। ऐसे लोग जो नेटिव टंग बोलते हैं उड़ीसा में, ठीक है, उनके लिए वो एक इंटरप्रेटर का काम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, इसलिए वो नेटिव टंग नहीं समझ पाता, और इसलिए वो पेशेंट्स की जो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, ओरिया लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को वो इंटरप्रेट करता है डॉक्टर को। मिस्टर एंड मिसेस दास declares his job romantic and important। एक्चुअली में जो मिस्टर कापसी हैं, कापसी की वाइफ उनकी इस जॉब को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। उनको लगता है कि वो एक ऐसे डॉक्टर के पास जॉब कर रहा है कि जो कि उसके बेटे को बचा नहीं पाया था, उसका बेटा मर गया था, ठीक है। तो मिस्टर कापसीज वाइफ डोंट लाइक हिज जॉब, बट मिसेस दास को ये बड़ा रोमांटिक और इम्पोर्टेंट जॉब लगता है। उनको लगता है कि बहुत ही महान काम, बहुत बड़ा काम कर रहा है मिस्टर कापसी, ठीक है। एंड मिस्टर कापसी बिकम्स ब्रीफली इन्फ्लुएंस्ड विद द वुमेन। और इस बात को लेकर के मिस्टर कापसी जो है वो मिसेस दास से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो, काफ़ी प्रभावित हो गए। And she is very different, quite American, and he seems, he senses she has a bad marriage, as does he। और जो ये थी मिसेस दास, वो एक क्वाइट अमेरिकन टाइप लेडी थी, और मिस्टर कापसी ने ये बात महसूस की कि जो मिसेस दास एंड मिस्टर दास दास हैं, उनकी मैरिज के बीच में कुछ ना कुछ खटास है, सम प्रॉब्लम बिटवीन द टू। तो मिसेस दास एडमिट्स दैट हर मिडिल चाइल्ड, जो बॉबी है इनका बेटा बीच वाला, वो क्या है, दैट इज मिडिल चाइल्ड वाज फादर्ड बाय अनदर मैन। एक्चुअली जो मिसेस दास हैं उनका आफ्टर मैरिज अफेयर था किसी से, और जो इनका दूसरा बेटा है वो एक्चुअली इनके हस्बैंड का बायोलॉजिकल सन नहीं है, वो एक दूसरे ही व्यक्ति का, जिसका इनसे अफेयर था, उसका बायोलॉजिकल सन है, ठीक है। एंड आवर मिस्टर कापसी सीज ओनली गिल्ट एंड कैन नॉट ऑफर अ सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम। एक्चुअली जो मिसेस दास हैं वो मिस्टर कॉप्सी को अपनी ये बात इसलिए बताती हैं कि उनको लगता है कि ये सभी की जो जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, समझता है, ये इंडिफरेंट रह करके कोई सॉल्यूशन ज़रूर दे सकता है। बट मिस्टर कापसी उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसकी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो समरी पर चलेंगे, समरी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मिस्टर एंड मिसेस दास, इंडियन अमेरिकन्स विजिटिंग टू कंट्री ऑफ देयर हेरिटेज, ठीक है, अपनी मदरलैंड इंडिया में विजिट करने आए हैं। एंड ही हायर्स मिडिल ईस्ट टूर गाइड मिस्टर कापसी, वो मिस्टर कापसी को एज देयर ड्राइवर एंड टूर गाइड अपॉइंट करते हैं फॉर द डे एज दे टूर, ठीक है। जिस दिन वो घूमने निकले हैं उस दिन के लिए वो एक दिन के लिए उसको अपॉइंट करते हैं। दास लुक्स एंड एक्ट look and act young to the point of childishness, go by their first name when taking to their children रोनी, बॉबी एंड टीना, ठीक है। मिस्टर मिसेस दास जो हैं बड़े यंग हैं, और चाइल्डिशनेस है इनके अंदर, टू गो देयर फर्स्ट नेम्स व्हेन टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन रोनी, बेबी एंड टीना, ठीक है। जब ये अपने तीनों बच्चों से बात करते, बड़ा चाइल्डिश नेचर है इन लोगों का, ठीक है। एंड सीम्स सेल्फिशली डिफरेंट टू द किड, ठीक है।
और बच्चों के बड़े सेल्फिश से नज़र आते हैं ऑन देयर ट्रिप। व्हेन हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन गेट आउट ऑफ द कार टू sightsee, Mrs. Das sits in the car eating snakes she offers to no one else, wearing her sunglasses as a barrier and painting her nails। और इस बीच जैसे वो लोग घूमने निकले थे, तो बीच में उतर करके इनके तीनों बच्चे और उनके जो हस्बैंड थे मिस्टर दास, वो लोग साइट सीन करने लगे, दृश्य जो भी थे वहाँ के वो देखने लगे। और मीनवाइल मिसेस दास क्या कर रही थी, उसी कार में ही बैठे बैठे वो अपने नेल पेंट्स कर रही थी और जो है सनग्लासेस लगाए हुए थी। साथ ही साथ वो जो कुकीज़ खा रही थी, जो स्नैक्स खा रही थी, वो किसी को शेयर भी नहीं कर रही, उन्होंने ऑफर नहीं किया। व्हेन टीना आस्क्ड हर टू पेंट हर नेल्स एज वेल, मिसेस दास जस्ट टर्न्स अवे एंड रिबप्स हर डॉटर। जब उनकी बेटी ने, टीना ने उनसे कहा कि उसके भी नेल पेंट करते हैं, तो उसकी तरफ घूमी और उसको डांटती, झिड़कती। Mr. and Mrs. Das asked the good-natured Mr. Kapsi about his job as a tour guide, and he tells them about his weekend job as an interpreter in a doctor's shop। ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेस दास जो है कापसी के, जो कि गुड नेचर्ड दिखाई पड़ रहे थे, उनसे उनके इस टूर गाइड के जॉब के विषय में, ठीक है, तो वो अपनी एक दूसरी वीकेंड जॉब के विषय में भी इनको बताते हैं, वेयर ही इंटरप्रेट्स इन ए ऑफिस ऑफ डॉक्टर, जहाँ पर वो वीकेंड्स पर एक डॉक्टर की ऑफिस में इंटरप्रेटर का काम करता है। मिस्टर कापसीज वाइफ रिसेंट्स हर हस्बैंड जॉब बिकॉज he works at the doctor's clinic that previously failed to cure their son of typhoid fever। एक बार मिस्टर एंड मिसेस कापसी के का जो बेटा था, जो बच्चा था, उसको टाइफाइड फीवर हो गया और उसी डॉक्टर के पास ले गए थे वो लोग इलाज के लिए, तो उसको ठीक नहीं कर पाया था और उनका बेटा मर गया था। ठीक है, तो इस बात को लेकर के जो मिसेस कापसी हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि मिस्टर कापसी ऐसे डॉक्टर के पास इंटरप्रेटर का काम करते हैं जो इनको, उनके बच्चे को बचा नहीं सकते। सी belittles his job and he too discounts the importance of his occupation as a waste of his linguistic skills। ठीक है, तो जो इनकी वाइफ हैं वो इनके जॉब को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं, वही नहीं वो खुद भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो भी इसको अंडर एस्टिमेट ही करते हैं और वो समझते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ हिज लिंग्विस्टिक स्किल्स। ठीक है, उनकी जो लिंग्विस्टिक स्किल है, जो उनकी भाषाई विद्वता है, उसको ये इस प्रकार की एक इंटरप्रेटर की जॉब करके जो है वेस्ट कर रहे हैं। However, Mrs. Das dreams it romantic and big responsibility, pointing out that the health of the patient depends upon Mr. Kapsi's correct interpretation of their melodies। ठीक है, जबकि मिसेस दास को ये जॉब बड़ी रोमांटिक टाइप की लगती, बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, ऐसा लगता है उनको कि वो कितना महान काम, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और जो पेशेंट है उसकी हेल्थ पूरी तरह से मिस्टर कापसी के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करेगी। उनको लगता है कि अगर मिस्टर कापसी सही इंटरप्रिटेशन करते हैं तभी जो पेशेंट्स हैं उनको सही ट्रीटमेंट मिल पाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। और मिस्टर कापसी बिगिंस टू डेवलप अ रोमांटिक इंटरेस्ट इन मिसेस दास, और दूसरी तरफ मिस्टर कापसी जो है वो मिसेस दास में एक रोमांटिक रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए। पुरुषों की कुछ यही स्थिति होती है कि लड़की ने हंस के दो बात क्या कर ली, वो तो सपने देखने लगते हैं। ठीक है, तो वही हाल हुआ मिस्टर कापसी का भी, और उन्होंने एक रोमांटिक इंटरेस्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया and conducted a private conversation with her during the trip। और एक प्राइवेट कन्वर्सेशन मतलब जब इनके हस्बैंड और बच्चे नहीं थे तो अकेले में इन्होंने
मिसेस दास से कुछ बातचीत भी, ठीक है।